शिल्पा ने वाणी से पूछा, क्या बात है वाणी, तुम रो क्यों रही हो? वाणी ने कहा, पता नहीं छोटी माँ, मैं आपको कहा था ना, ये जो कहानी आज मैंने प्ले की ये मेरे सपने में आती थी और जब मैं इसकी एक्टिंग करती थी मुझे कुछ हो जाता था, लेकिन आज जब फाइनल परफॉर्मेंस किया तो पता नहीं क्यों मुझे इतना रोना आ रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शिल्पा और राजेश ने वाणी को चुप किया। तभी वाणी की सहेलियों ने आकर बताया कि शिल्पा चल, मैम हमें बुला रही हैं, रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, हमारा ये आखिरी परफॉर्मेंस था, सारे परफॉर्मेंस हो गए हैं, अब बस बारी रिज़ल्ट की है। यह सुनकर शिल्पा ने कहा, हाँ बेटा तुम जाओ, रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, मैं भी आती हूँ और मैं भी सुनती हूँ तुम्हारा रिज़ल्ट क्या है। यह कहकर शिल्पा और राजेश दोनों हॉल में चले गए। वाणी भी अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। शिल्पा ने राजेश से कहा, राजेश क्या आपको लग रहा है ये क्या है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर ऐसा नाटक किया और वो क्या ये हकीकत है। राजेश इन बातों में बिल्कुल नहीं मानता था। राजेश ने कहा, उसने बताया ना उसने सपना देखा था, हो सकता है ऐसा कोई सपना हो और हम इस चीज़ को उस गाँव वाले नीम के पेड़ से रिलेट कर रहे हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो, बस आज हमें डॉक्टर को दिखाना है। शिल्पा ने कहा, नहीं राजेश, हम वाणी को इस हालत में डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएं? और वाणी, उसे तो मालूम भी नहीं है कि वो बीमार है, उससे क्या परेशानी है, हम उससे क्या कहेंगे कि हम उसे डॉक्टर के पास क्यों लेके जा रहे हैं? आपने देखा नहीं ना वाणी कितनी परेशान है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और फिर 2 दिन बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं उसके दिमाग पर कुछ असर ना हो जाए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम खुद डॉक्टर साहब से मिलें, उन्हें पूरी बातें बताएं, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट कराएं। शायद हम वाणी के सामने ये बातें कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि वाणी को बचपन से लेकर आज तक जो ड्राइंग बनाना, उठना, ये बातें हमने नहीं बताई, ना ही कभी हमने उसके साथ इस बारे में कोई डिस्कस किया। तो हम अचानक उसे डॉक्टर के पास ले जाकर इस तरह की बातें करेंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगी, वो तो बच्ची समझ ही नहीं पाएगी। राजेश ने कहा, शिल्पा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, तुम सही कह रही हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ से पहले सीधा घर जाते हैं, वाणी को हम घर जाकर घर छोड़ेंगे, थोड़ा नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम डॉक्टर से मिलेंगे, मैं डॉक्टर से भी बात कर लेता हूँ। वाणी ने कहा। वाणी अपनी सहेलियों के साथ रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। स्टेज पर जजेस आए और रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और रिज़ल्ट वही रहा जिसका सभी को इंतज़ार था और सभी लोग जानते थे कि वाणी का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस था तो आखिर जीतेगी तो वाणी ही। खैर अतुल का परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार था और अतुल भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर था, पर जब अतुल और बॉयज़ की टीम ने भी वाणी का परफॉर्मेंस और उनका प्रोग्राम देखा तो वो खुद हैरान में पड़ गए कि कोई इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे कर सकता है और कहीं ना कहीं मन ही मन वो खुद समझ चुके थे कि उनका प्रोग्राम तो वाणी के प्रोग्राम के आगे कुछ भी नहीं। पर फिर भी मन ही मन यह चीज़ सोच रहे थे कि काश वो जीत जाए ताकि उन्हें हार बर्दाश्त ना करना पड़े। हालांकि वो जानते थे कि अगर गर्ल्स की टीम जीत भी गई तो शायद गर्ल्स की टीम बॉयज़ को कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ नहीं उन्हें चिढ़ाएगी, लेकिन अगर बॉयज़ जीत जाते तो वो गर्ल्स का तो रहना मुश्किल कर देते थे। फिर भी अतुल अभी भी प्रार्थना कर रहा था कि वो जीत जाए। यह सोच ही रहा था कि रिज़ल्ट अनाउंस हो गया और रिज़ल्ट वही आया जो सब चाह रहे थे। वाणी की टीम जीत गई। जजेस ने वाणी के प्रोग्राम की बहुत तारीफ़ करी। इस तरह से गर्ल्स की टीम जीत चुकी थी और उन्हें बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी दी गई। तो वाणी के पूरे फ्रेंड्स का ग्रुप बहुत खुश थे। यहाँ शिल्पा और राजेश भी वाणी की जीत को लेकर खुश तो थे पर परेशान भी थे जो आज कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने वाणी से कहा, चलो बेटा वाणी अब हम घर चलते हैं, और उन्होंने अपनी बेटी को जीत के लिए बहुत बहुत बधाई दी। अब शिल्पा, वाणी और राजेश तीनों घर के लिए निकल पड़े। तभी रास्ते में वाणी ने कहा, माँ पता नहीं क्या हो गया, क्या प्रोग्राम था, मुझे कुछ समझ भी नहीं रहा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। शिल्पा ने कहा, वाणी तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वाणी ने कहा, माँ बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे रामपुर ले चलिए। तभी शिल्पा ने कहा, अरे मैं तुम्हें कुछ बताना भूल ही गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का भाग नीम का पेड़। थैंक यू।